देखिए ये आपके सामने एक मैप है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अपना इंडिया है, ठीक है। और ये है ईरान। इंडिया और ईरान को अगर आप देखें तो इसके बीच में ये जो सागर है, अरबियन सागर इसको बोला जाता है। और ये सभी गल्फ कंट्रीज के अंतर्गत आती हैं। मिडिल ईस्ट ये आपको एरिया दिखाई पड़ रहा है, जिसमें ओमान है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है। और ये इसराइल बात कर रहे हैं तो इसराइल आप देखेंगे ये यहाँ पे छोटा सा एरिया जो है वो इसराइल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कहानी क्या सेटअप हुई है यहाँ पे। देखिए ईरान जो है और भारत, तो भारत के पास तेल का उतना ज्यादा खदान तो है ही नहीं, बस थोड़ा बहुत है मुंबई हाई एरिया के क्षेत्र में, और थोड़ा सा है इधर के साइड पूर्वी क्षेत्र में। तो जो भारत है वो ज्यादातर तेल जो है वो ईरान से खरीदता है सबसे सस्ते दामों पर। यहाँ तक कि 2008 में जब बहुत सारी क्राइसिस हुई थी तो ईरान ने भारत को तेल दिया था, ठीक है। और तेल जो है वो इंडियन रुपीस में दिया था, ठीक है। तो उस वजह से ईरान और भारत की जो दोस्ती है वो बहुत पहले से है और लगातार बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत किस बात को लेकर है, ईरान और रही बात अमेरिका की, अमेरिका को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा भारत, ये ईरान हो गया, ये सऊदी अरबिया हो गया। अमेरिका देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका जो है और भारत, इसका जो ओवरऑल डिस्टेंस है अगर आप देखोगे ये काफी ज्यादा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से ये यूनाइटेड स्टेट है और यहाँ से अगर ये हमला करते हैं, पहली बात तो हमला किस लिए कर रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से आप देखोगे तो ये रहा ईरान, यहाँ से यहाँ तक इनको मिसाइल जो है लॉन्च करना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है। मतलब एक बहुत हाई जो है टेक्नोलॉजी की मिसाइल यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो इसलिए अमेरिका जो है वो ईरान के आसपास अगर आप देखोगे जो देश हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से देश है मैंने बताया आपको, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, इराक है, ओमान है, ठीक है। इन सभी देश में जो मिडिल ईस्ट के देश है इन पर अपना बेस कैंप बनाया हुआ है, मतलब अपनी आर्मी यहाँ पे इसने डिप्लॉय करके रखी हुई है। तो यहीं से जितने भी उड़ान वगैरह है वो यहीं से ये लोग भरते हैं, और जितनी भी मिसाइलें लॉन्च करनी है या कुछ भी करना है ईरान पे, तो यहाँ से ये लोग जो है डायरेक्टली लॉन्च करते हैं। अब बात हो रही है कि झगड़ा क्यों हुआ, तो झगड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत पहले ही ईरान और अमेरिका दोनों में बहुत काफी ज्यादा जो है वो गहरी दोस्ती थी। यूएसए और इसमें बहुत ज्यादा दोस्ती थी, क्योंकि जो ईरान है, ईरान पे जो है इसको पर्शिया भी पहले बोला जाता था। तो ईरान बहुत ज्यादा मॉडर्न जो है तरीके से वो रहता था, और इसमें पूरा योगदान जो है वो अमेरिका का था। मतलब अमेरिका ने इसको पूरा मॉडर्न ही बना रखा था। फिर बीच में तख्ता पलट होता है, अयतुल्लाह अली खामनेई आते हैं, और यहाँ पे जो महिलाएं छोटे छोटे कपड़ों में घूम रही थी, तो सबसे पहले यहाँ पे हिजाब और बुर्का जो है इस क्षेत्र में लागू किया जाता है। ये जो नहीं पहनेगा फिर उस पर उसको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा, और इसके बाद कई लोगों को इसने मतलब गोली भी मार दिया गया था, ऐसा इसमें न्यूज था। तो धीरे धीरे करके इस वजह से जो अमेरिका है और जो ईरान है, तो ये कल्चर्स ये चेंज किया था, और ये वापस से जो कल्चर है वो एक इस्लामिक कल्चर जो है कट्टरपंथ जो है उसके अंदर, ईरान के अंदर वो आ चुका। तो इस वजह से दिक्कत जो है वो बढ़ गई थी। अब हम बात करते हैं कि जो अमेरिका है वो किस वजह से ईरान पे अभी जो है हमला कर रहा है। तो रीजन ये है कि ईरान अभी इसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, और ये परमाणु हथियार पर टेस्टिंग लगातार कर रहा है, ठीक है। और ये सभी जो कंट्रीज हैं, ये जो आसपास की कंट्रीज हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है इसराइल। इसराइल को मैंने आपको दिखाया, बहुत छोटा सा इसराइल है ये। तो ये इन सब के पास जो है वो परमाणु हथियार है, बजाय किसके, ईरान है। तो ईरान को परमाणु संपन्न ना बनने देने के लिए ये सब जो है युद्ध चल रहा है, और लगातार हमले पे हमले हो रहे हैं। हालांकि जो यूएसए है वो अटैक कर रहा है, लेकिन इधर पे जो रसिया है
रसिया, यहाँ पे आप देखोगे ये जो रसिया है उसी की वजह से अयतुल्ला अली खामनेई जो है यहाँ पे आए थे। तो जो रसिया है वो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इसका सपोर्ट करता है ईरान का, जैसे चाइना भी करता है। हालांकि ये लोग अभी सामने नहीं आ रहे, क्या रीजन है इस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा इसको सपोर्ट करते हैं ईरान। ठीक है। अब ईरान को ऑलरेडी रशिया ने बहुत सारे ड्रोन्स दे रखे हैं, उसका इस्तेमाल ये कर रहा है। होता क्या है कि ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ईरान है ना, तो ईरान के पास जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत सस्ते ड्रोन्स बना लेते हैं। तो ढेर सारे ड्रोन्स बनाकर ये रसिया को दिया है, और रसिया ने इसके बदले इसको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला हाई स्पीड वाले जो फाइटर जेट्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उसको ये प्रोवाइड किया है। तो ये दोनों का एक्सचेंज चलता रहता है। भारत और ईरान के बीच समझौते काफी हुए हैं, एनर्जी को लेकर डील हुई है, लेकिन सबसे अच्छी यहाँ पे ये है कि जब कभी भी ईरान से तेल आयात किया जाता है, मतलब इसको इंपोर्ट किया जाता है यहाँ पे, तो इन्हीं सभी क्षेत्रों में इंपोर्ट किया जाता है। मतलब जितने कोस्टल एरियाज हैं यहीं पे जहाजें आती हैं और यहाँ से तेल आता है। लेकिन हम इसको पैसे ना ज्यादातर नहीं देते। जैसे ईरान है ना, तो ईरान और इंडिया के बीच एक्सचेंज वाला काम हो जाता है। ये हमको तेल दे देता है, हम तेल के बदले इसको सामान दे देते हैं। तो यहाँ तक जो है सीधा सीधा डील हम लोगों का हो जाता है। और ये जो इंडिया है इसको कहीं अपना सामान बाहर बेचकर पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक तो यहाँ से ये फायदा है जिससे हमें ये मिल जाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप देखोगे कि चाबर जो है पोर्ट है, बंदरगाह है, इसी के थ्रू हमारा जो तेल है वो भारत पहुंचता है। और ये बहुत ज्यादा एक बिजी जो है पोर्ट है। अगर ये पोर्ट ही बंद हो जाएगा तो काफी ज्यादा दिक्कत भी हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें जो तेल लेना होगा वो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम जो तेल लेंगे वो सऊदी अरबिया से लेंगे, ठीक है, यूएई से लेंगे, ओमान से लेंगे। तो ये सभी जो है अमेरिका की सारे में चलते हैं। ठीक है, कुवैत से लेंगे, इराक भी है, तो ये सभी तो अमेरिका की सारे में चलते हैं। तो हमें जो तेल लेना होगा वो डॉलर में लेना होगा। तो अभी यहाँ पे देखोगे ना, बहुत कम पैसे में हम लोग तेल जो है वो खरीद रहे हैं। फिर हमें तेल जो है, एक तो रास्ता दूरी है, तेल लाने का खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि सस्ते में तेल उपलब्ध नहीं होगा, डॉलर में होगा, और ये अपने मनमानी तरीके से हमको तेल देंगे। तो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा जो है असमंजस्य की स्थिति है कि वो बोले किधर से, क्योंकि एक तरफ तो यूनाइटेड स्टेट है जो कि सुपर पावर है, दूसरी तरफ क्या है कि ये जो अमेरिका है, सॉरी माफ करिएगा, ये जो ईरान है वो भी इसका काफी ज्यादा अच्छा मित्र है। तो इस वजह से असमंजस की स्थिति है। भारत हमेशा जो है निष्पक्ष होकर बोलता है, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है। तो हो सकता है इसमें भी ये शांति कायम रखने के लिए दो चार शब्द तो जरूर बोलेंगे, लेकिन देखिए मोदी जी फाइनली कब तक बोलते हैं ये अभी तक जो है क्लियर नहीं है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी जो मैं आपको ओवरऑल अभी समझाने की कोशिश किया।